हज का 5वां दिन 12 ज़िलहिज्जा हज का 5वां दिन है। आज भी आपने तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है। ये बात ज़हन में रहे कि 11 और 12 की रमी जो है वो ज़वाल के ज़ोहर के बाद होती है। 10 की रमी सुबह सादिक के बाद भी शुरू हो जाती है। तो जब ज़वाल का वक्त हो जाए ज़ोहर पढ़ें, और इसी तरह जैसे आपने 11 को रमी की थी, आप आके तीनों शैतानों को कंकरी मारें। पहले शैतान को कंकरी मार के दुआ करें, दूसरे शैतान को कंकरी मार के दुआ करें, तीसरे शैतान को भी कंकरी मार के दुआ ना करें। आपका हज मुकम्मल हो गया। अब हज मुकम्मल करके आप वापस मक्का आ जाएं। 13 की रमी भी बहुत सवाब का काम है। जो हुज्जाज कराम मिना के खामों में रह सकें वो फिर 12 की रमी करके वो अजीज़िया होटल या मक्का वापस ना आएँ, वो मिना खेमे में रहें और फिर अगले दिन वो ज़ोहर की नमाज के बाद 13 की रमी करें, इसी तरह जिस तरह 11 और 12 की थी, और 13 की रमी करके फिर वो वापस मक्का या अजीज़िया आ जाएं। हज के 3 फ़र्ज़ हैं और 6 वाजिबात हैं। पहला फ़र्ज़ हज का एहराम बांधना, यानी हज की नीयत करके तलबिया पढ़ना। दूसरा फ़र्ज़ अरफा का वकूफ़ करना। तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारा करना। हज के 6 वाजिबात हैं। नंबर 1 मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ करना, जो 10 ज़िलहिज्जा को फ़जर के बाद मुज़दलिफ़ा में होता है। नंबर 2 शैतान को कंकरी मारना। नंबर 3 हज की कुर्बानी करना। नंबर 4 कसर या हलक करना, यानी बालों को कटवाना या बालों को मुंडवाना। नंबर 5 हज की साई करना, जो आप तवाफ़ ज़ियारा के साथ साई करते हैं वो हज का 5वां वाजिब है। और नंबर 6 तवाफ़ विदा करना, जब आप मक्का मुकरमा से जा रहे हों तो तवाफ़ विदा करके मक्का मुकरमा से रुखसत हों।